दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कहाँ और कब चुप रहना यानी मौन रहना चाहिए। इस बारे में चाणक्य क्या कहते हैं। इस विषय को चाणक्य नीति और नीति सूत्र से लिया गया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चाणक्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर व्यवहारिक सलाह देते हैं। चाणक्य के अनुसार वाणी का संयम एक शक्तिशाली गुण है और कुछ विशिष्ट स्थितियों में मौन धारण करना अत्यंत लाभकारी और बुद्धिमानी का प्रतीक होता है। मौन केवल ना बोलना नहीं है, बल्कि समझदारी के साथ अपने विचारों को व्यक्त न करने का निर्णय है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, कभी कभी मौन न रहने के कारण मृत्यु भी आ सकता है। ये कथा सुनो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। कांची नगर में राजा सुरसेन एक शक्तिशाली, धनवान और न्यायप्रिय राजा था। उसके पास विशाल शक्तिशाली सेना था, जिसके कारण पड़ोसी राज्य ने कांचीनगर राज्य पर कभी कब्जा नहीं कर पाते थे। हमेशा उनके मन में भय रहता था और राजा सुरसेन के पास बहुत बड़े गुप्त धन का भंडार था, जिसके अंदर बहुत सारे हीरे, मोती, सोने, चांदी भरे हुए थे। राजा सुरसेन के पास जितने राज कर्मचारी थे, सब वफादार और ईमानदार थे। लेकिन जो राजकोषाध्यक्ष था, वो सब बोलने वाला आदमी था। उसके मन में वो कुछ भी छुपा कर नहीं रख सकता था। जो कुछ उसके मन में आए, जो देखा, वो सबके सामने बोल देता था। उसके मन में किसी भी बातें गुप्त नहीं रहता था। जो उसके साथ घुल मिल जाता था या उसको कोई अपनापन दिखा देता था, तो वो सब कुछ बोल देता था। उसको सारे बातें बता देता था और जितना बातें गुप्त रखा जाना चाहिए वो भी वो भूल जाता था। उसके मन में कुछ भी बातें छुप कर नहीं रह सकता था। एक बार पड़ोसी राज्य के गुप्तचर को ये बातें पता चला। वो अपना राजा को बोले कि कांची नगर का कोषाध्यक्ष एक बावला इंसान है, उसे हम बहुत सारे बातें पता कर सकते हैं। पड़ोसी राजा ने उनके गुप्तचर को आदेश दिया कि कोषाध्यक्ष से कांची नगर की धन भंडार के बारे में पता करो। एक दिन बारिश की रात में पड़ोसी राज्य के गुप्तचर ने अपना वेश बदलकर एक व्यापारी की वेश में कांची नगर पहुंचा और कोषाध्यक्ष के घर के दरवाजे खटखटाया। कोषाध्यक्ष ने दरवाजा खोला और देखा कुछ सामान लिए एक आदमी खड़ा है। कोषाध्यक्ष ने बोला, तुम कौन हो और इतनी बारिश के रात में क्या कर रहे हो? गुप्तचर ने बोला, महाशय, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं दूर के राज्य से व्यापार करके अपना घर लौट रहा हूँ, लेकिन इस तूफानी रात में घर जाना असंभव है और मेरे पास कमाया हुआ काफी स्वर्ण मुद्राएं भी है, जो रास्ते में लुटेरों का भय भी रहता है। अगर मैं इसी तूफानी रात में अपना घर चला गया तो ना मेरा ये कमाया हुआ धन रहेगा या मेरा जीवन। अगर आप कृपा करेंगे तो बारिश थमने तक मैं यहाँ रुक सकता हूँ। कोषाध्यक्ष ने देखा और कहा, बात तो ठीक है। कोषाध्यक्ष को वो गुप्तचर अपना लगा। इतनी थोड़ी सी बात में उसे कुछ पता न चला और गुप्तचर का चाल को वो समझ नहीं पाया और अपना घर के अंदर बुला लिया और बोला, ठीक है, तुम जितने समय चाहो यहाँ विश्राम कर सकते हो। गुप्तचर ने सोचा, मेरे आधा काम हो गया। जैसे गुप्तचर ने घर के अंदर आया, कोषाध्यक्ष को अपना बातों की कला में फांस लिया और कोषाध्यक्ष से सारी बातें उगलवा लिया और उसकी बातों का जाल में कोषाध्यक्ष भी राज का गुप्त धन भंडार का सब तथ्य बोल दिया और गुप्त भंडार का गुप्त रास्ता भी बता दिया। जैसे बारिश थमा, गुप्तचर ने धन्यवाद देके चला गया। गुप्तचर ने सारे गुप्त रहस्य अपना राजा को बोल दिया। राजा ने अपना सेना लेकर रात के अंधियारे में जंगल के रास्ते खुदाई शुरू कर दी। हर दिन कुछ कुछ खुदाई करके आखिर राजा ने गुप्त रास्ते से कांची नगर की धन भंडार तक पहुंच गया और सारे धन रथ उठा लिया। अपनी घोड़े और हाथी के ऊपर लेटकर
गुप्त रास्ते से अपना राज्य चला गया। कुछ दिन बाद जब कांची नगर के राजा अपना धन भंडार खोला तो देखा भंडार खाली पड़ा है और गुप्त द्वार खोदा हुआ है। तो तुरंत अपना सैन्य बुलाकर कोषाध्यक्ष को इस बारे में पूछताछ की। कोषाध्यक्ष का व्यवहार सबको पता था और उसने भी स्वीकार किया कि उन्होंने एक व्यापारी को राजदरबार की गुप्त रहस्य बता दिया था। तो तुरंत राजा ने अपना सैन्य को बुलवाकर कोषाध्यक्ष को मृत्युदंड दे दिया। आचार्य चाणक्य ने कहा, कोषाध्यक्ष अगर मौन का नियम पालन करता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। कभी कभी मौनता की वजह से जीवन भी रक्षा हो जाता है। जहां चाणक्य नीति मौन रहने का सलाह देती है, चाणक्य इस बारे में 6 नीति बताए हैं। पहला है, अपनी योजनाओं और लक्ष्य के बारे में मौन रहना आवश्यक। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों, गुप्त योजनाओं और भावी रणनीतियों की तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक कि वे साकार न हो जाए। ईर्ष्यालु लोगों से बच के रहिए। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं और आपकी योजनाओं को विफल करने का प्रयास करते हैं। ऊर्जा का संरक्षण। अपनी योजनाएं जाहिर करके आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातचीत में नष्ट करते हैं। मौन रहकर आप अपनी सारी शक्ति कार्य को पूरा करने में लगानी चाहिए। आश्चर्य का तत्व। जब आपकी योजना सफल होती है तो यह आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाता है। नीति नंबर 2, अपनी निजी कमजोरियां और असफलताओं के बारे में मौन रहना आवश्यक है। व्यक्ति को अपनी निजी कमजोरियां, अपमानों और पिछली असफलताओं को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठा की रक्षा। आपकी कमजोरियां जानने पर लोग अपने कम आंक सकते हैं या उसका लाभ उठा सकते हैं। आलोचना से बचाव। दुनिया आलोचना करने के लिए तैयार रहती है। अपनी असफलता बताकर आप आलोचकों के अनावश्यक हथियार देते हैं। आंतरिक सुधार पर ध्यान। मौन रहकर अपनी गलतियां पर चिंतन करें और चुपचाप उन्हें सुधारने पर ध्यान दें, बजाय इसके कि आप लोगों से सहानुभूति बटोरने की कोशिश करें। नीति नंबर 3, धन संपत्ति और दान के बारे में मौन रहना आवश्यक है। अपनी कमाई, धन संपत्ति और आपके द्वारा किए गए दान को गुप्त रखना चाहिए। दान की महिमा। चाणक्य के अनुसार गुप्त दान ही सर्वोत्तम दान है, क्योंकि यह अहंकार रहित होता है और व्यक्ति को सच्चे अर्थ में पुण्य दिलाता है। सुरक्षा का कारक। अत्यधिक संपत्ति का प्रदर्शन लोभियों और चोरों को आकर्षित कर सकता है, जिससे आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। नीति नंबर 4, घर परिवार के झगड़े और अपमानों के बारे में मौन रहना चाहिए। पारिवारिक विवादों, पति पत्नी के बीच के झगड़े या घर में हुए किसी भी तरह के अपमान को कभी भी बाहर के लोगों के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। पारिवारिक एकता। परिवार की समस्याओं को बाहर बताने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि केवल उपहास का पात्र बनना पड़ता है। घर का पवित्रता। घर के मामले घर के भीतर ही सुलझाए जाने चाहिए, ताकि घर की मर्यादा और पवित्रता बनी रहे। नीति नंबर 5, अपमानजनक वातावरण और मूर्खों की सभा में मौन रहना आवश्यक। उस जगह पर चुप रहना चाहिए जहां आपका अपमान हो रहा हो या जहां आप मूर्खों और अज्ञानी लोगों के बीच घिरे हुए हो। शक्ति का प्रदर्शन। यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ बहस कर रहे हैं, आपकी बात समझने में वो सक्षम नहीं है, तो मौन आपका सबसे शक्तिशाली जवाब है।
ये मूर्खता से ऊर्जा नष्ट करने से बचाता है। अपमान पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। अपमान के समय तुरंत प्रतिक्रिया देना आग में घी डालने के जैसा है। मौन रहकर आप स्थिति को शांत कर सकते हैं और बाद में सही समय पर समझदारी से जवाब दे सकते हैं। नीति नंबर 6, मंत्रणा और गुप्त परामर्श के दौरान मौन रहना आवश्यक। जब आप किसी विश्वास व्यक्ति के साथ गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं तो वहां मौजूद अन्य लोगों को सामने उस चर्चा के बारे में एक शब्द भी नहीं कहना चाहिए। गोपनीयता, किसी भी गंभीर निर्णय के लिए गोपनीयता अनिवार्य है। मंत्रणा के बाद भी चर्चा का विषय गोपनीय रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा कि जहां और जिस जगह पर मौन रहना है उसी नीति को पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन सुख शांति से कटेगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छे लगे तो कमेंट में जरूर बताना और एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।